हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उनके मन में इतने बड़े मनमुटाव के बाद, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स के बाद, नेगेटिव इवेंट्स के बाद जो आप दोनों के बीच में घटे हैं, क्या अभी भी आप उनके दिल के कोने में रहते हो या नहीं, हम चेक करेंगे चैनल मैसेज डेक से। इस रीडिंग को दिल थाम के सुनना, अपने व्यक्ति का नाम मन में दिल में 3 बार लेके सुनना और काम एकदम रहना। अभी के भी वीडियो को लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, एंड आई विल टेल यू व्हाट इज अ पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। सबसे पहला कार्ड आ रहा है, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। आपका पार्टनर कह रहा है कि चाहे कुछ भी है, जो भी तुम्हारे मेरे बीच की स्थिति है, पर मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ कनेक्टेड महसूस करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, ये जो कह रहे हैं ना मुझे नहीं पता, मुझे पता है, ये जो आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो हमेशा आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं जबकि आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां और साइलेंस है, वो क्यों है। इसका इन्होंने इस सवाल का जवाब जानने की ना इन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश कभी की ही नहीं है। द आंसर इज देयर इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू बोथ। ये रिलेशनशिप बहुत सारे पास्ट लाइफ से चलता हुआ आ रहा है। हमेशा अनफिनिश्ड बिजनेस रह जाता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दिक्कत रह जाती है, और फिर से आप लोग साथ आ जाते हो टू कंप्लीट दिस होल सर्कल। और ये जो कनेक्शन है आप दोनों का, ये आपके पार्टनर फील तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, पर ये एडमिट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा कनेक्टेड महसूस करता हूँ। तो ये सच है कि आपके साथ हमेशा कनेक्टेड महसूस करते हैं। सेकेंड कार्ड यहाँ पे है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कार्ड। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपसे दूर जब से वो हुए हैं तो उन्हें ये क्लैरिटी आई है कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। कई बार क्या होता है, जब आप साथ रहते हो ना, तो इतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप या तो लड़ रहे हो, या तो प्रेम में हो, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है तो डिस्कशंस हो रहे हैं। कभी कभी साइलेंस, सन्नाटा ज़रूरी होता है किसी इंसान को क्लैरिटी मिलने में। और वैसे भी इस कनेक्शन में तो आपने अपने व्यक्ति को बहुत मेहनत कभी करने नहीं दी है। ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि उन्हें बहुत समय तक आपसे दूर रहना पड़ा हो, हमेशा आप संभाले देते हो चीज़ों को। तो शायद ऐसा या तो पहली बार हो रहा है, या बहुत कम ऐसा होता है कि आपके व्यक्ति को अकेले सोचने का, तसल्ली से सोचने का, अपनी गलतियों पे भी एक ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। इस बार इन्हें मिल रहा है, और ये खुद आपसे कह रहे हैं दैट दिस डिस्टेंस has allowed them, has made them to gain some clarity in their head, his head or her head. नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। इररिप्लेसेबल का कार्ड आ रहा है, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। देखो, ये तो होना ही है, ये मैसेज आना तो कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं है। मैं आपको टाइम एंड अगेन बता चुकी हूँ, हर बार रीडिंग में निकल के आता है कि जितना प्यार आप इस इंसान से करते हो, और कोई ना ही तो कर सकता है, ना ही किसी ने आज तक किया है। मैच नहीं कर पाए हैं ये कभी भी किसी के प्रेम से आपके प्रेम को। इसका मतलब अगर इन्होंने कभी ट्राई भी किया है, या सपोज थर्ड पार्टी में आपका व्यक्ति गया है, तो वो इस बात को रियलाइज़ कर रहा है कि यार ये तो इररिप्लेसेबल है। यानी कि आपकी एनर्जी, आपका समर्पण, आपकी केयर किसी से भी तुलना के लायक है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत खास है। और सबसे बड़ी बात है, आप जो अपने पार्टनर की केयर करते हो बहुत ही निश्चल मन से करते हो, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के करते हो। ये बड़ी बात है। जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ उसका होता ही है, लेकिन आपने इस व्यक्ति को निस्वार्थ प्रेम दिया है। इसीलिए आपके लव का, आपकी केयर का, आपके समर्पण की जो क्वालिटी है ना, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। वो ना ही तो किसी से मैच की जा सकती है। और अगर आपके व्यक्ति ने कभी तुलना करने की कोशिश की है, तो उन्होंने हमेशा आपको भारी पाया है यहाँ पे, आपके प्रेम को। और वो ये बात इस कार्ड से मान भी रहे हैं। आई विल ऑलवेज कम बैक, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। देखो, रियूनियन का कार्ड है, और ये कार्ड मैं आपको कई बार ये बता चुकी हूँ कि जब ये कार्ड आता है ना, तो शंका की कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम पहले भी लौट के आए हैं एक दूसरे के साथ, चाहे कितनी भी हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हम अब फिर से मिलेंगे, फिर से एक दूसरे के साथ आएंगे, क्योंकि हम हमेशा वापस आते रहते हैं, तो अभी भी आएंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में जाके देखें, तो चाहे कितनी बड़ी भी लड़ाई होती है, कितना बड़ा भी झगड़ा होता है, आप दोनों अल्टीमेटली एक दूसरे से फिर मिलते ही हो। ये आपका व्यक्ति भी जानता है, और शायद इसलिए ये कॉन्फिडेंट भी है कि फिर से आप दोनों का रीयूनियन होना तय है। ये कॉन्फिडेंस मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहा है। रीयूनियन को लेके भी आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट है। शायद आप थोड़ा कॉन्फिडेंस छोड़ रहे हो रीयूनियन को लेके, क्योंकि आप बहुत टाइम से इनसे दूर हो, और शायद इतनी ज़्यादा समय के लिए दूरियां आप दोनों के बीच में नहीं आई हैं।
तो आपको भी लगने लग गया है कि शायद अब ये नहीं आएगा या शायद ये रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन ये कार्ड दिखाता है कि आपके लिए इस कनेक्शन में एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आएगा। अनएक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब होता है कि जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो रीयूनियन, या आप ये सोच रहे हो कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है और ये व्यक्ति लौट के आएगा, ये रिश्ता दोबारा से रिवाइव होगा। पहले भी चीज़ें आप दोनों के बीच में जब ख़राब हुई हैं तो हमेशा बेटर हुई हैं। हमेशा कोई ना कोई भगवान रास्ता निकाल देते हैं। इस बार भी आपके लिए आउटकम पॉजिटिव है। अनएक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि इस बार ना आप सारी होप छोड़ चुके हो। इस बार आपको लग रहा है कि नहीं होगा, बहुत जिसको हम बोलते हैं ना कि होपलेस हो चुके हो आप, ओवरवेल्म्ड। आपके पर्सन को इस रिश्ते से, आपसे दूरी की वजह से उनके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, जो एग्जॉशन आ रहा है, जो अकेलापन और जो खालीपन आ रहा है, उससे आपका व्यक्ति लगातार एग्जॉस्ट हो रहा है। ये भी होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में होता है और फिर किसी ना किसी वजह से लोग दूर हो जाते हैं, जैसे कि आप दोनों हुए, तो वो पॉजिटिविटी ज़िंदगी से चली जाती है। आपका व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हारे साथ मुझे पॉजिटिविटी मिलती थी, अब तुम मुझसे दूर हो गए हो, और ये जो पूरा का पूरा इससे रिलेटेड स्ट्रेस है ना, ये मुझे ड्रेन आउट कर रहा है। शायद इनका मन नहीं लग रहा है, या शायद ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, हर जगह इन्हें आपकी याद आ रही है, हर किसी में ये आपको ढूंढ रहे हैं, ये भीड़ में आपको ढूंढ रहे हैं, या अचानक इनके ज़िंदगी में ऐसे साइंस आने लग गए हैं जो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, समथिंग टू डू विद दैट। और क्योंकि ये आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आप दोनों के बीच में ना चाह के भी दूरियां हैं, इसकी वजह से आपका व्यक्ति बहुत ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेस्ड आउट और एंग्जाइटी से भरा हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गाइज, आपको आपका व्यक्ति कमिटमेंट देना चाहता है। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। अभी तक के फ्यूचर को लेके बिल्कुल भी श्योर नहीं थे, ना ही ये आपको कमिटमेंट दे रहे थे, ना ही आपको क्लैरिटी दे रहे थे। पर मुझे कमिटमेंट के कार्ड से लगता है कि अब ये आपको क्लैरिटी देंगे, अब ये आपको कुछ ना कुछ पुख्ता डायरेक्शन रिलेशनशिप की बताएंगे, क्योंकि अब की बार ये कमिटमेंट में खुद आना चाहते हैं। अब तक नहीं आना चाहते थे और इनकी मर्जी के बिना आप कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और आपका पर्सन इस तरीके का है कि वो अपनी मर्जी के बिना कुछ नहीं करता, आप उसे फोर्स कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपने इतने लॉजिक्स दिए, इतना समझाया, सब किया, बट आपके व्यक्ति को समझ नहीं आया, क्योंकि वो वही करता है जो उसका मन कहता है। लेकिन इस बार मुझे दिख रहा है कि आपके व्यक्ति का मन एग्जैक्टली कह रहा है, उससे खुद से कह रहा है कि मुझे इस इंसान को अपने फ्यूचर में देखना है। यानी कि वो आपको अपने फ्यूचर लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं आपको अपने भविष्य में। शायद आप भी देखना चाहते हैं उनको अपने भविष्य में, लेकिन ये व्यक्ति तो बहुत क्लियरली कह रहा है, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। ओके, देन मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। अब ये जो कमिटमेंट की बात ये कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, इतने मक्खन लगाए जा रहे हैं कि आप इरिप्लेसेबल हो और मैं तुम्हारे बिना ओवरवेल्म्ड हूँ, और तुम्हारी और मेरे बीच में तो पता नहीं कितना बड़ा कनेक्शन है और आई कैन फील दैट कनेक्शन। ये सारे मक्खन जो लगाए जा रहे हैं, इनको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए मेंड तो रिश्ता करना पड़ेगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि रिश्ता बिना मेंड करे चल जाएगा। मेंड मतलब सुधार कार्य करना, फिक्स करना, ठीक है। जैसे कहते हैं मेंडिंग द रोड, यानी कि रोड की मरम्मत करना। उसी तरीके से मेंडिंग अ रिलेशनशिप को मेंड तो करना पड़ेगा ना, वरना आप तो हाथ से जा रहे हो, धीरे धीरे, हौले हौले, मध्यम मध्यम निकलते जा रहे हो। आपका व्यक्ति ये बात जानता है कि आप हाथ से फिसलते जा रहे हो, और किसी और इंसान के लिए नहीं, इस रिश्ते से मिले हुए डिसअपॉइंटमेंट से ही आप इनके हाथ से फिसलते जा रहे हो। ना ही तो इन्हें आपको संभालना आया, ना ही इन्हें आपको रखना आया, ना ही इन्हें आपकी वैल्यू करनी आई, ना ही इन्हें आपको मनाना आया। सिर्फ रूठना इन्हें आया और अहंकार दिखाना इन्हें आया। अब इनको पता है कि मरम्मत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि रिश्ते की मरम्मत अगर नहीं की तो फिर कुछ भी होना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मेंड करना चाहते हैं आप इस कनेक्शन को। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड, ये मैंने आपको अभी बताया था, कार्ड शुरू में भी आया था। लेकिन जो एक कीवर्ड, एक जो वर्ड मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, वो है सोल टाई। सोल टाई मैंने आपको बताया ना कि क्यों कनेक्टेड फील करते हैं। सोलमेट कनेक्शन, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन योर सोल्स। डिटैचमेंट, आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं कुछ टाइम के लिए तुमसे डिटैच रहा हूँ। देखो, मुझे लगता है आपका व्यक्ति ना इस एक्सप्लेनेशन के साथ आएगा। अब ये आपको हजम नहीं हो, डिफरेंट बात है, पर मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति एक ऐसे
एक्सक्यूज़ के साथ आएगा जिसमें वो आपसे ये कहेगा कि मैं तुमसे इसलिए दूर था या दूर थी क्योंकि मुझे कुछ समय अपने लिए चाहिए था और मैं इस चीज़ को अपने दिमाग में सॉर्ट आउट कर रहा था। ओके, तो ये आपको ये एक्सक्यूज़ दे सकता है। देखो कोई ना कोई भूमिका तो आपके व्यक्ति को बनानी पड़ेगी, है ना। आप भी तो पूछोगे ना कि जी हाँ, कहाँ, कैसे, क्यों आए हैं, अब क्या हो गया, अचानक से क्यों लौट आए हैं, क्यों बात करनी है, अब क्या डिफरेंट है पहले से। तो ये एक्सक्यूज़ जो आपको मिल सकता है वो है ये कि यार मैं ना, आई वॉज नॉट इन द करेक्ट फ्रेम ऑफ माइंड और मैं अपने आप को सॉर्ट कर रहा था या कर रही थी, इसलिए मुझे समय लगा। सोच तो मैं तुम्हारे बारे में ही रहा था लेकिन मुझे समय इसलिए लगा। मुझे भी दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा समाज से डरने वाले इंसान हैं। इन्होंने हमेशा इस बात से डरे हैं कि मेरे बारे में गॉसिप ना हो जाए, लोग मेरे बारे में ख़राब ना सोच लें, लोग मेरे को जज ना कर लें। इसके लिए भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन को कभी भी मजबूत नहीं किया और इसीलिए कभी भी आपको क्लियर कमिटमेंट नहीं दिया। जो कमिटमेंट ये आज आपको देना चाहते हैं ये आपको पहले भी देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने वो कमिटमेंट आपको समाज के डर से नहीं दिया। इन्हें फ़र्क पड़ता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपको नहीं पड़ता। आपको केवल ये व्यक्ति चाहिए। आप कुछ भी रिश्ते के लिए झेलने को तैयार हो, पर आपका पार्टनर नहीं है। वो डरता है, घबराता है। अभी उसको ये डर कहीं ना कहीं है कि भाई मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। शायद आपकी बात सुने बिना बहुत दिन हो गए हैं, शायद आप बहुत टाइम से इनसे दूर हो, लेकिन फ़िलहाल इनका मन तो आपकी आवाज़ सुनने का कर रहा है। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। मैं तो चाहती हूँ कि आपको जल्दी जल्दी कॉल कर ले। कब तक मेरी आवाज़ सुनते रहोगे? अपने व्यक्ति की आवाज़ भी तो सुनने को मिले। कब तक इंतज़ार कराएंगे जी? लेकिन मुझे लगता है ये इंतज़ार अब कुछ ही टाइम का है, क्योंकि अब कन्वर्सेशन की जो इच्छा है ना वो आपके व्यक्ति की तरफ से आ रही है। अभी तक आप चेस कर रहे थे पर इनकी इच्छा नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बोला ना, अपनी मर्ज़ी का मालिक है ये इंसान। क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी का मालिक है इसलिए ये वही करता है जो इसको करना होता है, और अभी ही इसका मन आपसे कन्वर्सेशन करने का कर रहा है। ये व्यक्ति आपसे कह रहे हैं कि मेरे कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो मैं चेंज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है। इन्हें ये चीज़ पता है, मे बी इन्हें कोई एडिक्शन है, या इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या ये जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, मे बी इनको अपशब्द कहने की आदत है, मे बी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो या स्मोक करते हो, समथिंग टू डू विथ सम एडिक्शन। और इसकी या झूठ बोलने का एडिक्शन भी हो सकता है, कुछ लोगों को होता है झूठ बोलने की आदत। तो ये कहना है कि मुझ में कुछ कमियां हैं। अच्छा देखो, इनका इस बात को एक्सेप्ट करना कि मुझ में कुछ कमियां हैं बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमियां हैं, सोचेंगे जानेंगे तो शायद उस पर थोड़ा बहुत काम भी करेंगे। यहाँ तो आपका व्यक्ति इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। आपका व्यक्ति कह रहा है कि मेरे डिसीजन ना लेने की नेचर ने डेफिनेटली तुम्हें बहुत हर्ट किया है। ठीक है, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं ठीक से पुख्ता, इसलिए आप सफ़र करते हो, क्योंकि आप उनके पीछे पड़े जाते हो। डिसीजन लो, डिसीजन लो, डिसीजन लो। मेरे और अपने बारे में क्या सोचा है, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचा है। अभी तक ये पर्सन आपको खारिज करता आ रहा था, लेकिन आज आपका व्यक्ति कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरे इनडिसाइसिव नेचर ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। एंड अगर ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं ना व्यूवर, तो थोड़ा बहुत सुधार करने की कोशिश भी करेंगे। इस थोड़ा बहुत इसलिए कह रही हूँ कि आई डोंट नो कितने हद तक सुधार करेंगे, बट इनकी मंशा तो मुझे यहाँ पे कुछ बेटर करने की, सुधार करने की दिखाई दे रही है। ये थी आपके व्यक्ति और आपके फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक कर दिया है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो क्यों नहीं हो अब तक, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के मिलते रहें। श्री राधे, हर हर महादेव।